चीन, अमेरिका, जापान सबको भारत ने फेंका 10 साल पीछे। इकोनॉमी की रेस में भारत के मुकाबले कोई नहीं दूर दूर तक। ग्लोबल एजेंसीज के आंकड़ों को देख हैरान रह गई सारी दुनिया। दोस्तों, इकोनॉमी की रेस में भारत की रफ्तार इस वक्त इतनी तेज है कि दुनिया का कोई भी देश भारत के आगे टिक नहीं पा रहा है। और तो और चीन, अमेरिका जैसे देश भी भारत के मुकाबले दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। हर 3 महीनों में भारत की जीडीपी के आंकड़े दुनिया को चौंका रहे हैं, जबकि हर हफ्ते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। G7 दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का समूह माना जाता है, लेकिन आज इनकी हालत ये है कि इन सारे देशों की जीडीपी मिलाकर भी भारत की जीडीपी से आगे नहीं जा पा रही है। दुनिया भर की तमाम एजेंसियां भारत की रफ्तार का अनुमान लगा रही हैं, और हाल में ही एक एजेंसी ने अनुमान लगाया है जिसे देख पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गई हैं। इस अनुमान के मुताबिक आने वाले 10 सालों तक पूरी दुनिया में कोई भी देश भारत की रफ्तार के आसपास भी नहीं फटक पाएगा, और भारत जल्द ही जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बन जाएगा। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत की इकोनॉमिकल रफ्तार को लेकर दुनिया भर की एजेंसीज क्या कहती हैं, तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। और भारत की मजबूत इकोनॉमी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। लगातार 10 साल तक भारत की जीडीपी रहेगी 6% से ज्यादा। ताबड़तोड़ निवेश और सरकार के मजबूत कदमों से मिल रहा फायदा। आंकड़ों के मुताबिक पूरे 1 दशक तक भारत की जीडीपी 6% से ज्यादा रहेगी, जबकि तमाम वजहों से इसमें उछाल भी हो सकता है। वर्ल्ड बैंक और IMF समेत दुनिया की कई एजेंसियां भारत की इकोनॉमी का लोहा मान चुकी हैं। रे डैलियोस ग्रेट पावर्स इंडेक्स के मुताबिक अगले 10 साल में भारत का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% रहेगा, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। जबकि पूरी दुनिया में खुद को सुपर पावर बताने वाला चीन इस मामले में 4% पर अटका रहेगा। वहीं अमेरिका की अनुमानित जीडीपी इस दौरान 1.4% ही रहेगी। सरकार की दमदार नीतियों की वजह से दुनिया भर से भारत में जो निवेश आ रहा है, वो इस बढ़त का सबसे बड़ा कारण है। आज भारत दुनिया में दूसरा ऐसा देश है जो निवेश के लिहाज से सबसे कंफर्टेबल माना जा रहा है, और इसके लिए मौजूदा सरकार ने ताबड़तोड़ सुधार औद्योगिक नियमों में किए हैं, जिसकी वजह से चीन में भी जमी जमाई कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। भारत सरकार ने वक्त रहते ही व्यापार की नब्ज को पहचाना है। सरकार ने वक्त पर ही ये देख लिया है कि आने वाला वक्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और सेमीकंडक्टर का है। इसी वजह से पहले ही भारत में इनके लिए यूनिट लगाई जा रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। वहीं सरकार ने ट्रांसपोर्ट को भी मजबूत किया है। सड़क यातायात को विकसित किया गया है। लगातार नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। टेक लीडर्स को भारत में इनवाइट किया जा रहा है। तमाम ऐसे सेक्टर में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है जिसमें वो पहले जीरो था। भारत आज डिफेंस सेक्टर में बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है। हर साल डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, जबकि स्पेस सेक्टर में दुनिया में सबसे किफायती लॉन्चिंग के लिए भारत जाना जा रहा है। इसके लिए इसरो लगातार अत्याधुनिक तकनीकियों के जरिए किफायती रॉकेट बना रहा है जो कम ईंधन में ज्यादा काम कर सकें। माहौल कुछ ऐसा बन चुका है कि हर साल भारत में स्पेस सेक्टर में नए स्टार्टअप बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार रिसर्च बढ़ रहा है और भारत स्पेस तकनीक के जरिए मुनाफा कमा रहा है। वहीं हथियारों की मरम्मत और ओवरहॉल फैसिलिटी भारत में स्थापित करके दुनिया के तमाम देशों से करार किए जा रहे हैं। कई देश भारत की तरह ही अपने सुखोई विमानों में अपग्रेडेशन कराने के लिए भारत से करार कर रहे हैं, जबकि भारत दुनिया भर में अपने संबंधों की वजह से भी अपने व्यापार को बेतहाशा बढ़ाने में कामयाब हुआ है। रूस और अमेरिका को एक साथ हैंडल करके वो अपने व्यापार के लिए नए नए अवसर बना रहा है। इसी वजह से दुनिया के तमाम ताकतवर देश भारत से बेहद पीछे रह गए हैं। वहीं भारत कर्ज के मामले में भी अमेरिका से बेहतर है। संयुक्त अरब अमीरात भारत के बाद दूसरे नंबर पर रहेगा मौजूद। कर्ज के मामलों में भी भारत तमाम महाशक्तियों से है बेहतर। जीडीपी के मामले में भारत के अलावा पूरी दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात दूसरे नंबर पर रहेगा। अगले 10 साल में यूएई की एवरेज जीडीपी 5.5% रहने का अनुमान है, जबकि अगले 10 साल में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर रहेगा। इंडोनेशिया का एवरेज
जीडीपी ग्रोथ रेट 5.5% रहेगा। वहीं सऊदी अरब का जीडीपी 4.6%, तुर्की का जीडीपी 4% रहेगा और इनके बाद चीन का नंबर आता है। वहीं रूस, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, मेक्सिको जैसे तमाम देश 2% की रफ्तार से बढ़ पाएंगे, जबकि आयरलैंड, हंगरी, अमेरिका, यूके, जापान और कनाडा का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 1 से 2% के बीच रह सकता है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी और इटली का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगा। ये अनुमान के मुताबिक -0.5% रह सकता है, जबकि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P के मुताबिक इस साल भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रह सकता है। भारत अब भी अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन जिस तरह से जर्मनी और जापान की इकोनॉमी मंदी से गुजर रही है, उसकी वजह से जल्दी ही भारत तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, भारत कर्ज के मामले में भी तमाम देशों से बेहतर हालत में है। इस मामले में अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है। अमेरिका का कर्ज $35 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। ये अमेरिका की जीडीपी का करीब 127% है। वहीं दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले अमेरिका की जीडीपी $28.6 ट्रिलियन की है। वहीं हर साल अमेरिका पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। पिछले एक साल के मुकाबले इस साल अमेरिका के कर्ज में $2.2 ट्रिलियन की बढ़त हुई है, जबकि वहीं उसकी इकोनॉमी $1.6 ट्रिलियन बढ़ी है। जुलाई 2024 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के हर नागरिक पर $1,04,507 का कर्ज है, जबकि अगले दशक तक अमेरिका का कर्ज $54 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। जबकि अमेरिका के मुकाबले भारत के हर नागरिक पर केवल $1,316 का कर्ज है, जो कि दुनिया के तमाम छोटे बड़े देशों के मुकाबले सबसे कम है। भारत इकोनॉमी के क्षेत्र में लगातार बवाल मचा रहा है। जहां उसका गोल्ड रिजर्व बढ़ता जा रहा है, वहीं उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी आसमान छूता जा रहा है और ये $700 अरब के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुका है, जिसे ये कभी भी पार कर सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की बढ़त की वजह लगातार भारतीयों की विदेशों में बढ़ रही धमक, भारत के एक्सपोर्ट में हो रही बढ़त और ताबड़तोड़ हो रहा निवेश है। आज पूरी दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। इसी वजह से निवेश बढ़ रहा है। भारत के दुनिया भर के देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए हैं। इसकी वजह है मौजूदा सरकार की नीतियां। भारत को तमाम बड़े समूहों में जगह दी गई है, चाहे वो G20 हो, क्वाड हो, ब्रिक्स हो या फिर ग्लोबल साउथ का सपोर्ट हो। तमाम ग्रुप्स में भारत न होते हुए भी उन्हें प्रभावित कर रहा है। जैसे कि G7 में भारत की अहम भूमिका है। आसियान देश भारत को महत्व दे रहे हैं, जबकि अफ्रीकी देशों में भी भारत का जलवा है। यही वजह है कि आज भारत के कदम लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, भारत की इस बढ़त पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।